गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारे देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा वॉच करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं डाकू ज़रूर हूँ पर बेगैरत नहीं। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है और फरमाते हैं कि मुझे बिहाड़ी के एक गाँव से बड़ा मोहब्बत भरा ख़त लिखा गया कि मौलाना साहब, हमारे गांव में आज तक सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान नहीं हुआ। हमारा बहुत दिल करता है आप हमें वक्त इनायत फरमा दें, हम तैयारी कर लेंगे। मैंने मोहब्बत भरे जज्बात देखकर ख़त लिख दिया कि फ़लाँ तारीख़ को मैं हाजिर हो जाऊँगा। दिए गए वक्त पर मैं फ़कीर ट्रेन पर से उतरकर तांगे पर बैठकर गांव पहुंच गया तो आगे मेज़बानों ने मुझे हदिया पेश करके कहा कि मौलाना साहब आप जा सकते हैं, हम बयान नहीं करवाना चाहते। वजह पूछी तो बताया गया कि हमारे गांव में 90% कादियानी हैं। वो हमें धमकियां देते हैं कि ना तो हमारी इज़्ज़तें, न माल, न घर बार कुछ भी महफूज नहीं रहेगा। अगर सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करवाया तो मौलाना साहब हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तादाद में भी कम हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा बात तुम्हारी होती या मेरी होती तो मैं वापस चला जाता। बात मदीने वाले आका की है, इज़्ज़त की है। अब बयान होगा तो ज़रूर होगा। वो कहने लगे हज़रत आप तो चले जाएंगे, मसला तो हमारे लिए होगा। मैंने कहा इस गांव के आसपास कोई डंडे वाला यानी कोई बाअसर या गुंडा है। उन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका उससे डरता है। मैंने कहा चलो मुझे ले चलो नूरे के पास। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे तो देखकर नूरा बोला आज खैर है, मौलवी क्यों आ गए। मैंने कहा कि बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की आ गई है, तुम कुछ करोगे। मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हो गया और बोला मैं डाकू ज़रूर हूँ पर बेगैरत नहीं। वो हमें लेकर चल निकला। मस्जिद में 3 घंटे बयान किया मैंने और नूरा डट कर खड़ा रहा। आखिर में नूरे ने यह कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नूरे से नहीं बच सकेगा। मैं वापस आ गया। कुछ माह बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर अमामा, चेहरे पर दाढ़ी, ज़बान पर दुरूद पाक का विर्द। मैंने पूछा कौन हो। वो रो कर बोला मौलाना मैं नूरा डाकू। जब उस दिन मैं वापस घर को लौटा जाकर सो गया, आंख लगी ही थी कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए। मेरा माथा चूमा और फरमाया आज तूने मेरी इज़्ज़त पर पहरा दिया है, मैं और मेरा अल्लाह तुमसे खुश हो गए हैं। अल्लाह ने तेरे पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए हैं। मौलाना साहब, इसके बाद मेरी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब तो हर वक्त आंखों से आंसू ही खुश्क नहीं होते। मौलाना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपकी वजह से तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है, मेरी आखिरत संवर गई है। अल्लाह ताला हम सब को बाअमल बनाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। अब हम आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।